meetings of Nexa Global. Now I am going to share my screen. Thank you very much. So, hello everyone. Welcome again in today's Zoom meetings of Nexa Global and आज की जो मीटिंग है बहुत जबरदस्त होने वाली है और मीटिंग से पहले मैं आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मीटिंग जो है आप ध्यान से सुने और जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप वर्क कर रहे हैं अभी और उसके साथ साथ इस मीटिंग को सुन रहे हैं, तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उस वर्क को 30 से 35 मिनट के लिए आप थोड़ा सा साइड में रख के 30 से 35 मिनट का टाइम जो है इस जूम प्रेजेंटेशन को दे दीजिए, जिसमें हो सकता है कि आपकी भी लाइफ जो है वो चेंज हो जाए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप फोकस जो है अपना कंसंट्रेशन जो है आप एक जगह आप लगाओगे तभी जाकर आपको चीजें जो है बहुत क्लियर समझ में आएगा, राइट। तो इस प्रेजेंटेशन को पूरी तरीके से आपको ध्यान से सुनना है और जो भी आपका सवाल है, जो भी आपको पूछना है, वो आप अपने अपलाइन को कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग के बारे में बताया है या फिर इस मीटिंग का लिंक भेजा है, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड उनसे सारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर ले सकते हैं। ओके, सो लेट मी स्टार्ट टुडेज जूम प्रेजेंटेशन। आप देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है नेक्सा ग्लोबल एंड जो कि बेसिकली एक ट्रेडिंग के ऊपर प्रोजेक्ट है एंड एसेट मैनेजमेंट के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। इसके बारे में मैं बात करूं तो ये एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग और ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि बेसिकली डिजिटल एसेट को जो है मैनेज करने का काम करता है। ये प्रोजेक्ट इसके अंदर आपका जो एसेट है वो डिजिटली मैनेज होगा विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन, और ये जो भी आपका मैनेजमेंट है ये पूरा का पूरा जो है AI ड्रिवन है इंक्लूडिंग मैनुअल। नेक्स्ट स्लाइड में बात करूं नेक्सा की टीम के बारे में, तो नेक्सा में आप देख सकते हैं CEO एंड्रू केफोर्ड है एंड COO डॉक्टर मार्कस बटलर, जिनसे आप मिल चुके हैं ऑलरेडी। जो ये CMO एंड और भी मैनेजमेंट के बहुत सारे लोग हैं, जिसमें से एक मिस क्रिस्टियन से आप लोग मिल चुके हैं प्रीवियस मीटिंग में जो कि 2 दिन पहले हुआ था। एंड इसका हेड ऑफिस जो है आप देख सकते हैं लंदन के अंदर है एंड सिंगापुर में रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है एंड दुबई में भी इसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है। टेक्नोलॉजी पार्टनर की मैं बात करूं तो कोकोइन, वेबएक्स एंड बाइनेंस जो है इसका टेक्नोलॉजी पार्टनर्स है। नेक्सा के बारे में बात करूं तो ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ये तेजी से चल रहा है एंड इसके साथ साथ ये जो प्रोजेक्ट इन्वॉल्व है वो है क्रिप्टो के अंदर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्रिप्टो AI का जो इवोल्यूशन है वो किस तरीके से हुआ है। क्रिप्टो AI जो है आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। आज के डेट में बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना इन सारी चीजों के बारे में लोग पहले से अवेयर है, राइट। जिस तरीके से आज से आप 5-6 साल पहले जाओगे तो उस समय इतना ज्यादा इसका यूज केस नहीं था। आज के डेट में कहीं तो लोग बहुत ज्यादा इसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं एज कम्पेयर टू बैंक्स। एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज की मैं बात करूँ, कहने का मतलब है कि इनका जो एक्सपर्टाइज है, जो प्रोजेक्ट का एक्सपर्टाइज है वो किस एरिया के अंदर है, किस सेक्टर के अंदर है। तो सिंपली इनका जो एक्सपर्टाइज है वो है एक तो कि इनको जो इस प्रोजेक्ट है इसको ग्लोबली एक्सपैंड करना है, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में ये एक तरीके से अपने ऑपरेशन को बढ़ा सके, स्केल कर सके, राइट। इस चीज के थ्रू उसके लिए चाहिए आपको टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज के डेट में जितनी भी चीजें हैं वो टेक ड्रिवन है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक तरीके से ये बहुत ही ज्यादा रिलायबल है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इनका बिजनेस मॉडल जो कि बेस्ड है आर्बिट्राज ट्रेडिंग के ऊपर, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के ऊपर, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है। आज नेक्सा ग्लोबल इतना ज्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन के इसलिए बन रहा है क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है उसकी वजह से कि किसी भी एक सेक्टर के अंदर ट्रेड नहीं करते हैं, अलग अलग सेक्टर के अंदर जो इनका ट्रेड करते हैं और एक सही रिटर्न जो जनरेट करते हैं। मैं ट्रेडिंग की बात करूँ था इनका, तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं किस किस सेक्टर में ये जो है ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मेटल्स है, ग्लोबल स्टॉक्स है, एनर्जी है, क्रिप्टो करेंसी है, करेंसी पेयर्स है, NFTs है। इसके अंदर जो ये इनका ट्रेडिंग जो है चलता है। एंड अभी इन सारी चीजों के पीछे जिस शख्सियत का हाथ
शॉर्ट आप देख सकते हैं, जो कि नेक्सा के ओनर है एंड बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है। अगर इनके बारे में आप जानना चाहें तो इतनी बड़े पर्सनालिटी है कि आप गूगल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मिल जाएगी। इस तरीके से इन्होंने जो ब्लॉकचेन है और कॉइन है उसको ग्लोबली एक्सपेंड किया, किस तरीके से इन्होंने एक्सपेंशन किया और किस तरीके से आज जितने भी इन्वेस्टर्स हैं नेक्सा के अंदर वो सक्सेसफुली प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्सा ब्लॉकचेन के बारे में बताया गया है कि कितना सिक्योर है, ट्रस्टेड है, स्केलेबल है एंड एफोर्डेबल ब्लॉकचेन है, जो कि वेब3 पे काम कर रहा है एंड बेसिकली ये डेलीगेटेड है प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर, राइट, जो कि फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है। और नेक्सा कॉइन की मैं बात करूँ तो ये पूरी तरीके से 8 एक्सचेंजों पे लिस्टेड है, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल एक्सचेंज है, मैक्सी है, बिंगएक्स है जो कि बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं आज के डेट में, बिटगेट है, कॉइनएक्स है, बिटमार्ट है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमें नेक्सा को चूज क्यों करना है, व्हाई चूज नेक्सा डीफाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट लिक्विडिटी जो है यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे लिक्विडिटी है इनका एंड उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है ट्रांसपेरेंसी, राइट। ट्रांसपेरेंसी का एक उदाहरण मैं आपको आगे भी दूंगा, है ना। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं किस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट है और इनका जो पोर्टफोलियो है किस तरीके से रियल टाइम में ये पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करते हैं। ये भी चीजें यहाँ पे इनको देखने को मिलती है। मिशन एंड विजन की बात करें तो नेक्सा का जो विजन है बहुत बड़ा है, 1-2 साल का प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो विजन है 2030 का इन्होंने विजन यहाँ पे दिया हुआ, 100 मिलियन यूजर्स का, यहाँ पे एक्टिव यूजर्स का इन्होंने जो है दिया हुआ है कि 100 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स जो है नेक्सा के अंदर 2030 तक मिलेंगे। ओके, तो एक अपने आप में बहुत बड़ा विजन है इनका। किसी भी प्रोजेक्ट का आप जो है यूजर स्पेस और जो इनकी कम्युनिटी है उससे आप डिफाइन कर सकते हैं प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। अब हम जानेंगे नेक्सा के बारे में कि नेक्सा, अभी तक हमने देखा कि नेक्सा का जो प्रोफाइल है वो क्या है, इनके ओनर्स है वो कौन है एंड अब हम देखेंगे नेक्सा जो है किस तरीके से जो है प्रॉफिट जनरेट करता है मार्केट्स में, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करता है जिसकी वजह से वो प्रॉफिट जनरेट करता है। इस स्लाइड में हम देखते हैं कि नेक्सा जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे ईएल कैपिटल सुपर कंप्यूटर को यूज करता है, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, और इसकी जो स्पीड है वो नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत ज्यादा है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। और ये बेसिकली यूएस डिपार्टमेंट के अंदर आता है और यूएस में बहुत तेजी से बहुत सारे कंपनियां जो है इसको यूज करती है। एंड इसका मैं बताऊं, इस लैबोरेटरी का जहाँ पे ये सुपर कंप्यूटर मिलता है 7,000 स्क्वायर फीट के अंदर ये लैब बना हुआ है, जो कि यूएस के अंदर है, फुल्ली एआई ड्रिवन लैब है। अब बात करते हैं टेक की, तो बात हो गई, किस तरीके से जनरेट होगा वो भी हम देखेंगे आने वाले स्लाइड में, और कौन जनरेट कर रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। फंड मैनेजर्स की मैं बात करूं जो फंड को जनरेट कर रहे हैं, उसमें थर्ड पार्टी फंड ग्रुप है, वैनगार्ड ग्रुप है, जो कि दुनिया का एक तरीके से बहुत बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप है, जो कि अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के फंड को मैनेज करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे $10.4 ट्रिलियन का जो एसेट है उसको आज के डेट में वैनगार्ड ग्रुप मैनेज कर रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इनके फर्स्ट फंड मैनेजर है तो नेक्सा के फंड को मैनेज कर रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं रेडियो है, जॉन ओवरडूक है, पीटर मुलर है एंड केन ग्रिफिन्स है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सुपर कंप्यूटर है वो प्रॉफिट जनरेट करता है और कितनी कंपनियां आज के डेट में यूज कर रही है, क्या सिर्फ नेक्सा यूज कर रहा है। वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी टेक बेस्ड कंपनी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है और फाइनेंशियल बेस्ड कंपनी जो कि यूज कर रही है। टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी जो है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे IBM है, गूगल है, हुआई है, अलीबाबा है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही रेनाउंड कंपनी है। नेशनल फर्म्स की मैं बात करूँ तो बार्कलेस है, सिटी बैंक है, JP मॉर्गन है और कैक्सा बैंक है। तो इन सभी के बारे में आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। ये बहुत ही बिग एंड वेरी ओल्ड प्लेयर्स हैं जो कि मार्केट के अंदर
जो भी न्यू टेक है उसको बहुत ही जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। अभी देखिए आखिर ये जो सुपर कंप्यूटर है इस तरीके से यहाँ पे एआई का यूज होता है ना। एक तो अपने आप में बहुत ही हाई स्पीड कंप्यूटिंग है, और इसके ये करता क्या है, पहले तो ये फाइनेंशियल जो न्यूज है, फाइनेंशियल न्यूज है उसको ये कैप्चर करता है अलग अलग वेबसाइट से, प्राइस चार्ट को एनालाइज करता है, फंडामेंटल न्यूज को एनालाइज करता है, और इवेंट्स, वर्ल्ड के अंदर जो भी इवेंट्स चल रहा है, साइक्लिक इवेंट्स, जिसमें कि वॉर हो गया, जिसमें इस तरह के कुछ इवेंट्स हो गया कि किसी कंट्री के अंदर क्या ट्रेड वॉर चल रहा है, और इस तरीके से जो है फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, करेंसी का एक्सचेंज हो रहा है, ये सभी चीजों का एनालाइज करके ये एक डेटा क्रिएट करता है, जो कि मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है, जिसमें कि आपको एक बेसिकली एक डेटा मिलता है जिसमें कि आपको किस साइड में मार्केट जो है वो मूव कर सकता है, उसका प्रेडिक्शन जो है इस सिस्टम के थ्रू, इस टेक्नोलॉजी, एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको यहाँ पे जो है मिलता है प्रोजेक्ट में, और उस तरीके से जो है ट्रेड जो है वो लगता है, राइट, और आपके लिए 24/7 प्रॉफिट जनरेट करके आपको देता है। इसमें जो हमारा सुपर कंप्यूटर यूज हो रहा है उसमें और क्लासिक कंप्यूटर जो है उसमें क्या डिफरेंस है आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली। आखिर इतना जो प्रॉफिट है वो जो जनरेट हो रहा है वो क्यों जनरेट हो रहा है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि एक हाई स्पीड कंप्यूटिंग यूज हो रहा है, जिसकी स्पीड जो है वो 35x फास्टर है एक नॉर्मल कंप्यूटर के मुकाबले। एंड मैं आपको बता दूंगा इसकी ये जो सुपर कंप्यूटर है, ये 10 साल का जो वर्कलोड है उसको 200 सेकेंड में पूरा कर लेता है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, राइट। इसी वजह से आज आप देख सकते हैं जो ये परफॉर्मेंस है वो निकल के आ रहा है। नेक्सा का इकोसिस्टम है, ये नेक्सा का इकोसिस्टम है जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, उसको यहाँ पे एक एल्गोरिथम फॉर्म में दिया हुआ है। चलते हैं रोडमैप पे। रोडमैप की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020 में नेक्सा का ओरिजिन हुआ था, एंड 21 में 2021 के अंदर मैं आप बताऊं आपको न्यू सीईओ एंड सीईओ अपॉइंट किए गए थे नेक्सा ग्लोबल में, एंड ऑफिशियल जो इनका ब्लॉकचेन और कॉइन जो 2022 में आया था, एंड 2023 में इनकी जो पार्टनरशिप थी वो ईएल कैपिटल के साथ हुई थी। 2024 की बात करूं तो ऑलरेडी लास्ट ईयर वैंगार्ड ग्रुप के साथ पार्टनरशिप हो रखा है, जिसका प्रोडक्ट हम लोग, जिसकी वजह से आज हम इस प्रोडक्ट को यूज कर पा रहे हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। जिसकी मैं बात करूं तो नया प्रोडक्ट जो लॉन्च करने का प्लान था वो 2025 में आप देख सकते हैं, जो कि अभी स्टार्ट हो चुका है, एंड लॉन्च पैड जो है वो 27 में आने वाला है। नेक्सा जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाला है यूएस का, इनका ऐसा टारगेट है, और जो भी टारगेट है कहीं ना कहीं उसके हिसाब से प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। अगर मैं बात करूं 29 की तो यहाँ पे आपको $100 बिलियन का जो है सेल्स जनरेट करने का टारगेट है। आप सोच सकते हैं $100 बिलियन किसको बोलते हैं, यानी कि लगभग 6 लाख करोड़ से ज्यादा का सेल्स वॉल्यूम जो क्रिएट करने का इनका विजन है। और 2030 की बात करूं तो खुद का सुपर कंप्यूटर बनाने का जो टारगेट है नेक्सा का, और 2030 का है कि 2030 तक ये इनके पास खुद का सुपर कंप्यूटर होगा। अभी तक तो हमने नेक्सा के बारे में जाना कि नेक्सा क्या है, एंड नेक्सा किस तरीके से काम कर रहा है और किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, उसके पीछे की पर्सनालिटी कौन है, राइट। तो हर चीज हमने देखा। अब देखते हैं कि जो भी चीजें यूजुअली जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं उसके बारे में लेट्स टॉक अबाउट इट। मार्केटिंग प्लान ऑफ नेक्सा ग्लोबल 4 तरीके का इनकम है, जिसमें एक डेली प्रॉफिट शेयरिंग है, कंपाउंडिंग इनकम है, लेवल्स ऑन आरओआई है, और राइट्स एंड रिवॉर्ड्स है वीकली बेसिस पे। पहले हम लोग देखेंगे डेली प्रॉफिट शेयरिंग। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो शेयरिंग है आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है यहाँ पे, जो कि 0.5% से स्टार्ट हो रहा है। और मैं बात करूं ये जो 0.5% है आपको फर्स्ट 20 डेज मिलता है। नेक्स्ट आपका 20 डेज जो है वो 0.75% है। नेक्स्ट 1% जो है आपका 40 डेज के लिए है, 1.5% जो है आपका 50 डेज के लिए है, एंड 2% आपका जो है वो है आपका 60 डेज के लिए। नेक्स्ट 50 डेज के लिए 2.5% है। उसके बाद आपका जो
5% 30 डेज एंड लास्ट जो है 6% वो है आपका 20 डेज। एक तरीके से हाइब्रिड प्रॉफिट शेयरिंग है मॉडल पे काम कर रहा है नेक्सा ग्लोबल, जिसकी वजह से जो है हमें एक यहाँ पे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मिलेगा। कंपाउंडिंग इनकम की मैं बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाउंडिंग किस तरीके से होता है। जो भी आप प्रॉफिट आपका रहेगा, जो भी आपका प्रॉफिट रहेगा, जो भी आपकी अर्निंग रहेगी, उसके आप 1% से कंपाउंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका ROI और इनकम सभी मिला के आपका सपोज $50 के होता है, उसको आप कंपाउंड में डालते हैं तो आपका यहाँ पे 1% $0.5 क्रिएट होता है। अगर आप इसे नहीं निकालते हैं तो नेक्स्ट डे भी आपको ये 1% से कंपाउंड होगा $50.5, जिसमें आपको 0.505 का रिटर्न मिलता है। अगर आप इसको वापस से नहीं निकालते हैं तो 51.005 का कैपिटल हो जाता है आपका, और इसके ऊपर जो रिटर्न बनता है वो 0.51 का बनता है। तो बहुत ही अमेजिंग इनकम है कंपाउंडिंग इनकम, आप इसको भी आप ले सकते हैं। ये आपका लेवल ऑन ROI बेस लेवल का इनकम है। यहाँ पर 20 लेवल्स का प्लान है। फर्स्ट लेवल में 20% है, सेकेंड लेवल में 10% है, थर्ड लेवल में 5, फोर्थ में 5, फिफ्थ में 5, सिक्स्थ में 5, सेवन में 5। उसके बाद आपको नेक्स्ट 3 लेवल तक 3%, उसके बाद नेक्स्ट 6 लेवल तक आपको 1%, उसके बाद नेक्स्ट 3 लेवल तक आपको 0.5%। हर लेवल को खोलने के लिए आपको $100 की इन्वेस्टमेंट जरूरी है। सपोज आपने $100 से अपना अकाउंट लगाया है तो आपका पहला लेवल ओपन हो जाता है। अगर आपको दूसरा लेवल ओपन करना है, वापस से 100 डालना है, आपका टोटल कैपिटल $200 हो जाता है। आपके 2 लेवल ओपन हो जाते हैं। अगर आपको सारे लेवल ओपन करने हैं तो आपको $4,000 अपनी आईडी पे रखना पड़ेगा, जिसको आप एनी टाइम विड्रॉल कर सकते हैं। 20 लेवल खोलने के लिए आपको $2,000 की जरूरत है। ये रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स है जो कि वीकली बेसिस पे है। आप देख सकते हैं V1 से लेके V7 तक रैंक है यहाँ पे, जिसमें आपको $20 से लेकर $10,000 वीकली आपकी एज आप सैलरी बोल सकते हैं, इसको रिवॉर्ड के तौर पे मिलता है। पहली जो सैलरी है वो $20 की है, जो कि $10,000 का बिजनेस करना पड़ता है 60:40 के रेशियो में। स्ट्रॉन्ग लेग में आपका 60% बिजनेस होना चाहिए एंड अदर लेग में आपका 40% का बिजनेस होना चाहिए, जिसमें आपको ये रैंक अचीव होता है V1। V2 रैंक पे आपको $50 वीकली मिलता है, जिसके लिए आपको $50,000 का बिजनेस करना पड़ता है। नेक्स्ट रैंक है V3, जिसमें आपको $100 का वीकली सैलरी मिलता है, जिसमें आपको बिजनेस करना पड़ता है $1,00,000 का। V4 रैंक पर $500 की वीकली सैलरी है, $3,00,000 का बिजनेस करना पड़ता है आपको। V5 में आपको $1,000 वीकली सैलरी मिलता है, $5,00,000 का बिजनेस है। V6 में $2,000 का वीकली सैलरी और $10,00,000 की आपकी बिजनेस जो है वो करनी पड़ती है। लास्ट का रैंक है $50,00,000 पे आपको मिलता है V7 रैंक, और यहाँ पे आपको $10,000 वीकली, जो कि एक बहुत ही बड़ा इनकम है, और ये यहाँ पे मीटिंग में आए हुए हर कोई अचीव कर सकता है। तो गाइस, इस पे रेवेन्यू स्ट्रीम के बारे में देख सकते हैं, जो मैंने बताया था क्या कितना आप कमा सकते हैं। तो आप जो ROI है उससे आपको 792% की अर्ली अर्न कर सकते हैं। रिवॉर्ड के तौर पे आप $20 से $10,000 वीकली आप अर्न कर सकते हैं सैलरी एज ए सैलरी। एफिलिएट प्रोग्राम में आप 72% अर्न कर सकते हैं, जो कि लेवल इनकम है, एंड री-इन्वेस्टमेंट में आप 1% का कंपाउंडिंग जो है आप अर्न कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन की मैं बात करूँ तो प्रिंसिपल आप एनी टाइम निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल और प्रॉफिट आप कभी भी निकालिए, आपका 1% का जो है चार्ज रहेगा। 5 सेकंड के अंदर आपका प्रिंसिपल और प्रॉफिट दोनों ही विड्रॉल हो जाता है, जो कि दुनिया का ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको ना तो प्रिंसिपल के ऊपर कोई भी कंडीशन है, ना ही विड्रॉल के ऊपर कोई भी कंडीशन है। 1% के रिडक्शन के साथ विदिन 5 to 10 सेकंड आपको विड्रॉल मिल जाता है। कोई आपको 24-48 आवर्स का वेट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोजेक्ट आप बोल सकते हैं, जिसमें प्रिंसिपल के ऊपर भी कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है विड्रॉल होगा वो आपको मिनिमम $5 के ऊपर होगा, और आपका जो इंस्टेंट डिपॉजिट इंस्टेंट विड्रॉल होगा 520 में होगा। सो गाइस, कॉन्टैक्ट है ये नेक्सा ग्लोबल का, आप देख सकते हैं live.nexaworld@gmail.com। यहाँ पे आप जाके जो भी चीजें हैं आप इंक्वायरी कर सकते हैं। वेबसाइट है nexaworld.world, यहाँ पे जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आपको पूरा प्रेजेंटेशन सुनने के लिए। आई होप आपको सारी जो प्रेजेंटेशन है वो आपको समझ आया होगा। अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आया होगा, आप अपने अपलाइन को